टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। करते तो ओमकार वैयक्तिक पहिलं सांघिक पहिलं षटक घेऊन आले ओमकार मारा करते त्याला सचिन आणि हा सुंदर असा स्लोअर बॉल आणि रनआउटचा चान्स. चोरटी धाव काढण्याचा प्रयत्न, चोरटी एक धाव, चोरटी एक धाव पूर्ण. इथं रनआउटचा चान्स होता पण थोडासा मिस्टेक झालेला आहे फिल्डर कडून. सुंदर असा गोलंदाज ओमकार. सुंदर अशा वातावरणामध्ये चाललेला हा सामना. ओमकारचा पुढचा चेंडू सामना करेल तो विशाल भुरुक, धडकेबाज फलंदाज. बघूया ओमकारचा पुढचा चेंडू आणि हा स्वीप शॉट मारलेला आणि हा बघूया कॅच होत आहे का. आणि हा झेलबाद. नाळवट संघाला पहिलाच धक्का विशाल भुरुकाच्या रूपात. नाळवट संघाला एक धाव, एक गडी बाद. खूप मोठा धक्का होता नाळवट संघासाठी. संघातील धडाकेबाज फलंदाज माघारी परतताना आणि त्याची जागा घेतोय तो चंदू भुरुक. सुंदर अशी गोलंदाजी ओमकार कडून होते. विशालची जागा घेण्यासाठी तो चंदू भुरुक मार करतो. ओमकारचा पुढचा चेंडू विशालसाठी यारकर स्वरूपाचा चेंडू कटवलेला सुंदर असा फटका तिच्यावरती. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, थोडस मिस फिल्डर कडून. एक धाव पूर्ण. धाव संख्या झालेली आहे ती 2. एक बाद 2. सुंदर अशा वातावरण चाललेली मॅच. ओमकारचा पुढचा चेंडू सामना करेल सचिन. बघूया काय करतं सचिन. आणि सुंदर मारलेला फटका फाईन लेगच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव पूर्ण होते का. मला वाटते दुसरी पण धाव पूर्ण. धाव संख्या झालेली आहे ती 4. एक बाद 4. मंडपवाले माईकची कॉन्टॅक्ट करा. ओमकारचा पुढचा चेंडू सचिन आणि हा रिव्हर्स चिपचा फटका. आणि बघूया आणि हा 4 धावा. रिव्हर्स चिप 4 धावा. धाव संख्या झालेली आहे ती 8. सुंदर अशी फलंदाजी सचिन कडून. ओमकार पुढचा चेंडू घेऊन आणि सुंदर पुन्हा एकदा चेंडू मारलेला. बघूया एक धाव पूर्ण. सुंदर अशी फिल्डिंग विलास कदम यांच्याकडून आणि एक धाव पूर्ण. धाव संख्या झालेली आहे ती 9. एक बाद 9. एक षटक पूर्ण. 9 धावा. चांदवणे संघाने पण आपले नाव नोंदणी करून घ्यायची लवकरात लवकर. आलेल्या सर्व संघाने आपली प्रवेश फी भरून घ्यावी. एक षटक पूर्ण. धाव संख्या झालेली आहे ती 9. संघासाठी दुसरं वैयक्तिक पहिलं किरण अरुण वाटकर. जबरदस्त गोलंदाज.
वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक दुसरं षटक अरुण वाटकर. सामना करल सचिन. बघूया सुंदर असे फलंदाजी करतोय सचिन. एक रिव्हर्स शिफ्टचा फटका मारला होता. आलेल्या संघाने आपली नाव नोंदणी करून घ्या. प्रवेश फी निश्चित करून घ्या. सुंदर सुंदर चेंडू अरुण यांचा गुड लेंथ वरून ऑफ स्टंपच्या बाहेर. उत्कृष्ट असे पंच रोशन सावंत, गणेश काराळे त्यांचा अजिंक्यतारा मंडळाकडून हार्दिक अभिनंदन. आणि हा मारलेला फटका बघूया कॅच होतोय का. आणि हा झेलबाद. नाळोट संघाला दुसरा धक्का. सचिन माघारी परतताना धावसंख्या झालेली आहे ती 9. 2 बाद 9. एक मिनिट पंच 2 मिनिटं सामना थांबवा. लक्ष्मण प्लीज प्लीज इकडे ना. पंच 2 मिनिटं सामना थांबवा. सगळ्यांनी गर्दी करू नका. वाटतं एक कमिटी मेंबरच खेळाडूंशी बोलून घेतील. आतमध्ये कोणी जाऊ नका. संदीप रेणुशे कुठे असतील वेल्हे संघाचे कर्णधार संदीप रेणुशे कुठे असतील तर माईकशी संपर्क साधा.
रामभाव लक्ष्मण लवकरात लवकर उरका, कारण का सामन्यांना वेळ होतोय. पहिलं कैलास आणि रमेश परफेक्ट होते दोघं जण. कैलास आणि रमेश इंग्लिश मध्ये लिहायचे, पण इंग्लिश मध्ये लिहायचे का, इंग्लिश मध्ये लिहायचे दोघं जण. ते मस्त. कैलास आणि रमेश पण मस्त अक्षर भारी आहे. शिवाजीचं एक चांगला अक्षर आहे, शंकरचं पण नाही. हा खरंच शंकर चांगलं होतं. आता ते नाही त्यावेळेस मी पाचवीला चौथीला होतो ना, अभिनंदन दुसरा नंबर आहे. ते पण त्याचा पहिला येणार होता. कुठेतरी त्याचे ते हे असतं ना शुद्ध लेखन, त्याच्यामध्ये दुसरे शब्द चुकला त्याचा म्हणून तो बाद झाला. पहिला नंबर.
निर्णय ताबडतोब घ्या, सामने खेळवायचे पुढचे. कमिटी मेंबर निर्णय ताबडतोब घ्या. डीजे जरा 2 मिनिटं बंद ठेवा डीजे. लवकरात लवकर निर्णय घ्या कमिटी मेंबर, कारण का खूप वेळ होतोय. मला वाटतं जर निर्णय झाला असेल ना तर सामना लवकरात लवकर चालू करा. पंच सामना चालू करा. चला सामना चालू करा. खूपच वेळ झाला, आपल्याला भरपूर सामने खेळवायचे ते. नाळवड संघाची धाव संख्या झाली ते 9. 2 बाद 9. 2 बॉल झाले. 2 बॉल. आता फलंदाज राजू मोरे. 2 बाद 9. स्ट्राईकला आहेत ते राजू. सामना करतील ते किरण यांचा. किरणचा पुढचा चेंडू. बघूया किरण टू राजू. आणि वा सुंदर बॅटकट. 1 धाव पूर्ण. धाव संख्या झालेली आहे ती 10. 2 बाद 10. दुसरं षटक प्रगतीपथावर. स्ट्राईकला येते चंदू बुरुक. किरणचा पुढचा चेंडू. अरुणचा पुढचा चेंडू. आणि हा ऑफ स्टंपच्या बाहेर वाईड. धाव संख्या झालेली ती 11. थोडासा खराब चेंडू. लेग स्टंपच्या बाहेर.
अरुणचा पुढचा चेंडू सामना चंदू आणि पुन्हा वाईट. सलग दुसरा चेंडू वाईट. धाव संख्या झाला ते 12. अरुणचा पुढचा चेंडू आणि सुंदर फिल्डिंग आणि बघूया. आणि ह्या एक धाव. सुंदर अशी फिल्डिंग अरुण यांच्याकडून. धाव संख्या झाली 13. 2 बाद 13. सुंदर असं षटक अरुण यांच्या. स्ट्राईक आहे तो राजू. अरुणचा चेंडू आणि वाईट. धाव संख्या झालेली आहे ती 14. मला वाटतं या षटकात तिसरा वाईट असेल. अरुणचा पुढचा चेंडू आणि हा डॉट बॉल. सुंदर अशी गोलंदाजी अरुण वाटकर करून. स्ट्राईकला आहेत ते राजू मोरे. अरुणचा पुढचा चेंडू आणि पुन्हा वाईट चेंडू. धाव संख्या झालेली आहे ती 15. अरुणचा पुढचा चेंडू आणि सुंदर मारलेला फटका. बघूया किती धावा निघतात ते. एक धाव पूर्ण. सुंदर असं क्षेत्ररक्षण हरपूर संघाकडून. धाव संख्या झालेली आहे ती 16. ते सर्व संघांनी याची नोंद घ्यायची. ग्रामीण 14 तारीख. ग्रामीण साठी 14 तारीख कादवे भव्य फुलपीस. 14 तारखेला ग्रामीणचा हाफ. ग्रामीण फुलपीसचा हाफ असेल. सर्व संघाने जाऊन तिथे नोंदणी करायची. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे ती 16. आणि मला वाटते संघाचं तिसरं षटक गिरवून येत आहे तो किरण वाटकर. किरण टू राजू मोरे. कुंबळेगावचे सामाजिक कार्यकर्ते तानाजी चराटे यांचं आगमन झालेलं आहे. तर अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लब कडून त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. आणि मंडळानं त्यांना वेळोवेळी सहकार्य असतं. आताचा नो बॉल ना. धाव संख्या झाली ती 18. फ्री हिट असेल. फ्री हिटचा चेंडू असेल किरणचा. बघूया. आणि हा वाईट चेंडू. धाव संख्या झालेली आहे ती 19. फ्री हिट कंटिन्यू असेल. बघा गेल तर किरण वाटकर यांची थोडीशी गोलंदाजी. पुढचा चेंडू
आणि हा मारलेला मिड विकेटच्या दिशेने. बघूया किती धावा निघतात ते. एक धाव पूर्ण, दुसरी ही धाव पूर्ण. धावसंख्या झालेली आहे ती 21. वाटते कॉमेंट्री साठी कोण असेल तर प्लीज माईकचे संपर्क साधा. किरणचा पुढचा चेंडू आणि चंदू यांना आणि हा वाईट. धावसंख्या झाली ते 22. किरणचा पुढचा चेंडू आणि हा मारलेला आणि हा झेल सुटलेला आहे. एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झाली 23. झेल सुटला चंदूबुर्ग यांचा. किरण यांचा पुढचा चेंडू सामना करेल ते राजू मोरे. वा शॉट ऑफ गुड लेंथ. सुंदर चेंडू. कुंबळेगावचे उपसरपंच अशोक शेट बलकवडे भाईजान यांचं आगमन झालेलं आहे. तरी त्यांचं सहर्ष असे स्वागत. उत्कृष्ट असे कॉमेंटेटर भाईजान. किरण यांचा पुढचा चेंडू एक धाव पूर्ण. धावसंख्या झालेली आहे ती 24. भाईजान यांचं हार्दिक अभिनंदन अजिंक्यतारा क्रिकेट क्लब यांच्याकडून. आणि मी विनंती करेन भाईजानांना माईकशी कॉन्टॅक्ट करावा तुम्ही. आम्ही खूप वेळेपासून तुमची वाट पाहतोय. भाईजान आताच येतील, मंगच येतील. धन्यवाद. तर सर्वप्रथम आलेल्या सर्व क्रीडा रसिक प्रेमिकांचा अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लब खुलशी आयोजित भव्यदिव्य टुर्नामेंट. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील होणारा तिसरा सामना भट्टी विपक्ष खुलशी ब. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होते किरण वाटकर. यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू गुडले स्पॉटवर चेंडू उचली घेतोय. सरळ यष्टीरक्षकाचा वेध घेतोय. कोणती धाव घेतली जात नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्या होती आमचे गुणलेखक सांगतात 25. धाव फलकावरती तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना गोलंदाजी मार्कवर एक नामाजलेला गोलंदाज किरण वाटकर. पुन्हा एकदा आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू. यावेळेला स्क्वेअर कट करतोय चेंडू. पॉइंट रिझनला ट्रॅव्हल होतोय. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक थोडासा फंबल होतोय. तद्वर मात्र आत्महत्या क्रिकेटच्या परिभाषामध्ये ज्याला म्हटलं जातं अशा प्रकारची धाव घेण्यामध्ये अयशस्वी होतोय. पंचांचा इशारा. ओव्हर समाप्त होतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती आमचे गुणलेखक सांगतायत 26. सर्वप्रथम मी दिलगिरी व्यक्त करतोय अजिंक्य तारा खुलशी संघाकडून एक भव्य दिव्य टुर्नामेंट. त्याचा फर्स्ट प्राइज मित्रांनो 51,001 मान्य श्री संतोष पवार साम्राज्य रियालिटी उद्योजक यांच्याकडून प्रथम क्रमांकाचं कॅश प्राइज प्राप्त केलंय. त्यांचा सुद्धा मी मनापासून व्यक्त कर. मावल क्रिकेट असोसिएशन भव्य खुलशी चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. तसेच या स्पर्धेचा द्वितीय क्रमांक 35,001 मान्य श्री अंकुशेठ खुले सरपंच मेट पिलावरे. तसेच सन्माननीय श्री गोरक्ष नाना शिर्के सरपंच पाल खुर्द. मान्य श्री सन्माननीय अण्णा रेणुसे सरपंच लववी यांच्याकडून द्वितीय क्रमांकाचा कॅश प्राइज देण्यात आलेला आहे. त्यांचा सुद्धा मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून आभार व्यक्त करतोय. मित्रांनो पुन्हा एकदा जाऊया स्पर्धेमध्ये. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज
स्ट्राइक वरती फलंदाज चंदू, गोलंदाजी मार्क वर येतोय गोलंदाज, चौथं षटक घेऊन गोलंदाज अरुण वाडकर. एक नावाजलेला मित्रांनो मावळ क्रिकेट असोसिएशन मध्ये एक तंत्रशुद्ध असा गोलंदाज ज्याला म्हटलं जाईल, हा गोलंदाज म्हणजे अरुण वाडकर. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडूची सांगता होते फलंदाज चंदू याला काहीच जखडून ठेवण्यामध्ये यशस्वी होतोय. धावसंख्या होते ती 26. चौथं षटक प्रगती पथावरती मार्गस्थ असताना भव्य खुर्शी चषक 2022 या स्पर्धेची सुरुवात होते मित्रांनो. एक भव्य दिव्य असं मैदान शिवराज स्टेडियम भुतोंडे. यावेळेला डान्सिंग डाऊन पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक डीप एक्स्ट्रा कव्हर मधून येतो आणि पुन्हा एकदा फलंदाज बाद होतोय. पंचांकडनं थोडासा अपील केला जातोय कोणता फलंदाज बाद असेल. या दोन्ही पंचांमध्ये थोडासा वार्तालाप. तसेच मावळ क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अंकुशअण्णा धुमाल साहेब यांचा मी सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करेन, कारण त्यांच्यामुळे आज मावळ क्रिकेट असोसिएशन मध्ये जी ओळख झाली माझी ती त्यांचं पूर्ण श्रेय जातोय. ते सन्माननीय अंकुशअण्णा धुमाल आणि सन्माननीय संतोषजी धुमाल सर सरपंच, कारण का त्यांच्या पहिल्या 2015च्या टुर्नामेंट मध्ये मला वेल्हे तालुक्यामध्ये पहिला आमंत्रित केला होता. ते म्हणजे संतोषअण्णा धुमाल आणि संतोषाचा धुमाल आणि अंकुशअण्णा धुमाल यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. पुन्हा जाऊया मित्रांनो क्रिकेटच्या पंढरीवरती. खुर्शी चषक 2022 पुन्हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते गोलंदाज अरुण वाडकर. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू, यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, मात्र पंच थोडेसे नाराज होत आहेत, स्वेर घोषित करतायत. आव्हान धावेनी वाढ होते, धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 27. 28. पुन्हा एकदा अरुण वाडकर 45 नंबरची जर्सी परिधान केलेला गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. वातावरण थोडासा मित्रांनो थोडासा दमट वाटतोय, पण चांगलं खेळपट्टी या स्पर्धेमध्ये दिसून येते. यावेळेला डान्सिंग डाऊन पुढे खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र पंच थोडेसे नाराज होत आहेत, स्वेअर घोषित करतात. ICC लॉ नंबर 22 ज्याला म्हटलं जातं, माझ्या परिभाषेमध्ये मी नेहमीच म्हणतो प्लॅटफॉर्म नंबर 1 वर येणारी ट्रेन 2 वर येत आहे. अशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय तो गोलंदाज अरुण वाडकर. धावसंख्या होती ती 29. काहीच थोडासा आपल्या लाईन वरती भटकतोय गोलंदाज अरुण वाडकर. पुन्हा एकदा अरुण. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू, सामोरा जाईल तो फलंदाज भरत नमस्कार. या वेळेला खोलवर पद्धतीचा चेंडू, चेंडू हवे, चेंडू जातोय सरळ ऑन साइडला, चेंडू वरती प्रहार, चेंडू सीमा पार. पंचांचा इशारा येतोय, षटकार. धावसंख्या 6 वाढ, धावसंख्या पुढे सरकते. धावसंख्या होते ती 35. या वेळेला भरतच्या वरती जो भरोसा दाखवला होता तो मात्र 100% एफर्ट दाखवतोय फलंदाज भरत आणि गोलंदाज अरुण वरती प्रहार करण्यामध्ये यशस्वी होतोय. धावसंख्या होते ती 35. पुन्हा अरुण आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी काय कमबॅक करणार का. यावेळेला ऑफस्टिकच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय, स्क्वेअर चेंडू, अवांतर धावेनी वाढ होते. धावसंख्या पंचांचा इशारा येतोय, रिव्ह्यू. हरपूड विपक्ष नालवड या दोन संघांच्या दरम्यान होणारा सामना मित्रांनो आपण पाहत आहात. पंचांचा रिव्ह्यू जरूर घेतलेला आहे. खुशखबर खुशखबर खुशखबर. मावळ क्रिकेट असोसिएशन सरपंच उपसरपंच चषक कुंबळे एक भव्य दिव्य स्पर्धा आहे मित्रांनो. त्या स्पर्धेचा प्रथम क्रमांक 21,000, द्वितीय क्रमांक 15,000, तृतीय क्रमांक 10,000, तसेच उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट गोलंदाज आणि सर्व मॅचेस मध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा चषक देण्यात येईल. प्रथम क्रमांक 21,000. तारीख आहे 15 मे आणि सोमवार 16 मे. 15 मे आणि 16 मे सोमवार आणि रविवार या दोन दिवशी या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. सरपंच उपसरपंच चषक कुंबळे. ज्यांना कोणा या स्पर्धेमध्ये भव्य एंट्री करायची असेल त्यांनी विजय बलकावडे, गणेश पवार, विजय रेणुसे, तानाजी चराटे, अजय बलकावडे
यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे आणि पंचांचा इशारा येतोय स्क्वेअर चेंडू आणि फलंदाज नॉट आउट. यावेळेला जोरकस फटका मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू फ्लाय स्लिपला ट्रॅव्हल होतोय. त्यावेळेला मात्र क्षेत्ररक्षक जरूर तैनात आहे. एका धावावर समाधान केलं जाईल. धावसंख्येत एक निबाद धावसंख्या होते ती 37. तसेच सन्माननीय लक्ष्मण पा उफाले होंडा वेल्ला 5,000 रुपयाची देणगी आली, त्यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. मान्य श्री लक्ष्मण पा उफाले साहेब या स्पर्धेसाठी उपस्थित झालेत. सर त्यांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत करतोय. अजिंक्य तारा खुलशी चषक 2022 या स्पर्धेच्या माध्यमातून शिवराज स्टेडियम भुतोर्डे श्री लक्ष्मण पा उफाले साहेबांना विनंती करेन आपण व्यासपीठापाशी यायचं. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. त्यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 5,001 रुपयाची देणगी आली, त्यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. मित्रांनो पुन्हा एक जाऊया मैदानावरती. फलंदाज बाद होतोय. धावसंख्या स्थिर आहे, धावसंख्या आहे ती 37. यावेळेला मात्र फलंदाज भरत नवास्कर स्ट्राईकला एका षटकाराच्या साहाय्याने खेळतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय अरुण वाटकर. आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू संजय मोरे. पुन्हा एकदा अरुण वाटकर आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू टाकण्यासाठी. यावेळेला चांगल्या पद्धतीचा चेंडू, हलवार पद्धतीने टाकलेला चेंडू, मात्र यष्टीरक्षक चांगल्या पद्धतीने काम करतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. षटक संपतोय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होते ती 37. चार षटकामध्ये 37 धावा फलकावरती लगावल्यात आणि जिंकण्यासाठी 38 धावांची गरज हरपूड संघाला. आयोजकांना विनंती असेल पण चेंडू द्यायचे मैदानामध्ये. सन्माननीय श्री प्रकाशजी मोरे साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस भोर उपाध्यक्ष हे सुद्धा या स्पर्धेसाठी उपस्थित झाले. त्यांचा सुद्धा मी अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लब खुलशीच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. त्यांच्याकडनं सुद्धा 1,001 रुपयाची देणगी आली आहे, त्यांचा सुद्धा मी मंडळाच्या वतीने आभार व्यक्त करतोय. सन्माननीय प्रकाशजी मोरे साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस भोर उपाध्यक्ष यांच्याकडून 1,001 रुपयाची देणगी आली, त्यांचा सुद्धा मी या मंडळाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय. सन्माननीय आदरणीय उफाले साहेब यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होतोय. युट्यूब थोडासा कॅमेरा फिरवायचा आहे. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल होतोय. यजमान संघ खुलशी अविपक्ष चांदवणे. नालवर संघ आपला 12 प्रतिनिधी पाठवून द्यायचा आहे. गोलंदाजाचं नाव सांगायचं आहे. सचिन. तो गेंदबाजी मार्ग पर पहला पावर प्ले का षटक P1. गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज सचिन नालवर की जानिब से और हरपुड़ के खतरनाक बल्लेबाज अरुण वाडकर और उनका साथ देते हुए मंगेश वरे. तो पहली गेंद डालने के लिए तैयार. इस बार स्क्वायर कट किया, थोड़ा सा पॉइंट इधर में हल्का तो उसे टिकलर जोन में ढकेल दिया. वहां पर एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा क्योंकि यहां पर पॉइंट रिजर्व में खिलाड़ी जरूर तैनात थे. इस एक रन के साथ अरुण वाडकर ने अपना खुद का श्री गणेशा किया, अपने साथी सहकारी मंगेश वरे को बल्लेबाजी करने का मौका दिया क्योंकि 24 गेंदे और 38 रनों का जो लक्ष्य खड़ा किया है. इस प्रतियोगिता में एक भव्य दिव्य टूर्नामेंट भव्य खुलशी चषक 2022. इस प्रतियोगिता का आज का पहला दिन, पहले दिन में होने वाला आज के दिन का पहली फेरी का तीसरा मुकाबला. गेंदबाजी मार्ग पर सचिन. इस बार सचिन की अच्छी गेंद, फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर किया, कोई रन की गुंजाइश नहीं. यहां पर हर गुंजाइश को खारिज करते हुए गेंदबाज सचिन. जीतने के लिए 24 गेंदे 38 रनों की जरूरत. एक उच्चांक स्कोर खड़ा किया इस प्रतियोगिता में. भव्य खुलशी चषक 2022 की शुरुआत होती हुई. तो P1 पावर प्ले का षटक. यहां पर गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सचिन. यहां पर थोड़ा सा अंपायर जी ने यहां पर उन्हें अपील किया है अवैध एक्शन.
इस बार अच्छी गेंद गोल्डन स्पॉट पे टपा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी उछाल ली थी, विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल किया। 22 के रूप में एक रन जरूर प्राप्त होती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम हारपुर के लिए यहां पर, जबकि पहला P1 का पावर प्ले का षटक जारी है दोस्तों। गेंदबाजी मार्ग पर सचिन, अवैध एक्शन, रिव्यू लिया जाएगा। अंपायर सर का इशारा, यहां पर रिव्यू लिया जाएगा। अवैध एक्शन जिसे क्रिकेट की परिभाषा में नागोबा डोला डागला ऐसा कहा जाता है। तो देखना है कि इस तरह की यहां पर गेंदबाजी होगी, अवैध एक्शन पर क्या जोर लगाया जाएगा। तब तक STC YouTube लाइव की जानिब से यहां पर रिव्यू दिखाया जा रहा है, क्या रहेगा डिसीजन। और यहां पर अंपायर डिसीजन इस वादग्रस्त शैली करार किया जाएगा, क्योंकि गेंदबाज ने यहां पर फेंका है गेंद। तीन रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद फ्री हिट, तो देखना है क्या किस तरह की फ्री हिट होगी बल्लेबाज अरुण वाटकर के द्वारा, और किस तरह की फ्री हिट की गेंदबाजी होगी, क्योंकि गेंदबाज शरद गेंदबाजी करेंगे। फ्री हिट की गेंद यहां पर स्ट्राइक पे अरुण वाटकर। क्या होगा इस मैच में जीतने के लिए 24 गेंदें 38 रनों की जरूरत। फ्री हिट की गेंद का क्या फायदा उठाएंगे बल्लेबाज, हारपुर के एक दिग्गज बल्लेबाज अरुण वाटकर। इस बार गेंद हवा में, गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा कबूल न कर सके, गेंद ऑन लॉन्ग ऑफ फ्रीजर में। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रनों की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट के पहला और पावर प्ले का जारी होता हुआ, जबकि गेंदबाजी मार्ग पर शरद और स्ट्राइक पे बल्लेबाज अरुण वाटकर। जीतने के लिए 24 गेंदें 38 रनों की जरूरत, एक उच्चांक स्कोर खड़ा किया। इस बार पॉइंट इधर में खेला हुआ स्ट्रोक नजाकत यहाँ पर खुद के पांव में कुराड़ी मार ली के बल्लेबाज अरुण वाटकर। पहली विकेट का पतन, पहला करारा झटका टीम हारपुर को लगता हुआ। तो यहां पर अरुण वाटकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज किरण वाटकर, जर्सी नंबर 7 आप सभी को याद होगा। बापू शेठ 7 नंबर आप सभी को याद होता है, पर उनके पीछे का अंक आपको याद नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी सर और साक्षी भाभी, इनके हीरो जिन्होंने आईपीएल में पूरी धूम मचा ली, और पीले कलर की जर्सी काफी लाभदायक हो चुकी है। देखना है नालवर टीम के लिए आज ये पीली जर्सी क्या लाभदायक रहेगी, क्योंकि जर्सी नंबर 7 किरण वाटकर जरूर जा चुके हैं मैदान पर 1 डाउन बल्लेबाज के रूप में। जीतने के लिए 24 गेंदें 38 रनों की जरूरत इस मैच में। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर शरद जरूर ब्रेक थ्रू दिलाया। अरुण वाटकर जैसे बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया है गेंदबाज शरद ने। तो फिर से एक बार शरद अपने ओर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 7-8 कदमों का रन अब अंपायर को पार करते हुए इस बार हल्के हाथों से स्टीयर किया, शॉर्ट पॉइंट इधर में मिड ऑन की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए स्कोर जा पहुंचा है 6 रन स्कोर बोर्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर हमारे गुणलेखक विलास जी पिलाने साहब यहां पर गुणलेखक का काम अंजाम देते हुए काफी बहुत बेहतरीन एनालिसिस यहां पर दिखलाते हुए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज मंगेश वरे।
फिर से एक बार शरद अपने बॉलिंग मार्ग पर 4 गेंदें जरूर हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी। P1 की पावर प्ले की षटक की शरद अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस पास स्क्वायर कट किया पॉइंट रीजन में, खराब फील्डिंग। और यहां पर देखिए क्रिकेट की परिभाषा में दोस्तों अक्सर कहा जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच, पकड़ोगे कैच तो बोलेंगे झक्कास और छोड़ोगे कैच तो होगा सत्यानाश। पर सत्यानाश किसका होगा ये तो आने वाला वक्त और समय बताएगा। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है हमारे गुणलेखक सर बतलाते हुए 8 रन, जर्सी नंबर 8 रविंद्र जडेजा, इनका जर्सी नंबर 8 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए दोस्तों 24 गेंदे 38 रनों की जरूरत थी, 8 रन जरूर बनाए, अभी भी 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत। प्रति षटक यहां पर 10 रन बनाने होंगे, हर ओवर पर मुकम्मल करने होंगे। तो फिर से एक बार हर गेंद के ऊपर यहां पर 10 रन ओवर में जरूर आना अनिवार्य होगा। एक ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन। मैं अंपायर सर से गुजारिश करूंगा 25 मिनटों में इस मैच को समाप्त करना अनिवार्य होगा, किसी भी तरह की टीम मीटिंग लेने ना दे, क्योंकि एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जहां पहुंचा है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 18 गेंदे 30 रनों की जरूरत। बड़ा संघर्ष, बड़ी चुनौती, बड़ा महायुद्ध इस प्रतियोगिता में, इस क्रिकेट की पंडरी पर। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज देखना है किसे आमंत्रित किया गया है। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विशाल, एक नालवड़ के दोस्तों विशाल एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने घिसर के मैदान पर भी काफी प्रभावित बल्लेबाजी की थी और घिसर के मैदान पर तृतीय क्रमांक का खिताब हासिल किया था अजिंक्य तारा खुलसी टीम ने भी। तो यहां पर देखना आज आयोजक इस प्रतियोगिता में जरूर टूर्नामेंट का आयोजन किया है, पर आज इस प्रतियोगिता में किस तरह की बल्लेबाजी होगी हारपुर टीम की जानिब से और किस तरह की गेंदबाजी होगी नालवर टीम की जानिब से। इसके बाद होने वाला मुकाबला यजमान टीम अजिंक्य तारा खुलसी ए विपक्ष चांदवड़े, ये दोनों टीम के दरमियान। चांदोड़े टीम से गुजारिश अपना डिसीजन और टॉस जीतकर बल्लेबाजी का डिसीजन यहां पर आता हुआ चांदोड़े टीम के एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बापू सकपाल, जिन्होंने मावल प्रीमियर लीग देखी होगी दोस्तों आपने, काफी प्रभावित किया था और सबसे बड़े स्कोर लगाए थे बापू सकपाल ने। गेंदबाजी मार्ग पर विशाल निजी पहला, टीम की ओर से दूसरा। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक मराठी में कहा जाता है जखम मांडीला आणि जखम मांडीला इलाज शेंडीला, इस तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास था बल्लेबाज किरण वाडकर द्वारा। तो फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विशाल अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार शबल होकर खेल दिया एक और पिच गेंद हवा में, 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, गेंद सीमा पार, बाबा रामदेव पतंजलि चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 12 अंक। आप सभी को याद होगा दोस्तों जिन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर T20 के मैच में 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। और सर मैं कहना चाहूंगा 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे और उसके बाद और इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए थे युवराज सिंह। ये दबदबा है इंडिया टीम का। तो फिर से एक बार विशाल के ऊपर जरूर प्रहार किया है किरण वाडकर ने। इस बार शबल होकर खेलना चाहते थे ऑन द राइज यहां पर विकेट कीपर की चालाकी देखिए दोस्तों। तब तक अंपायर थोड़े से नाराज होते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 जाना था वाशी और पहुंच गए काशी। मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान्य दिनेश नैना शिलीमकर साहब यहां पर तशरीफ ला चुके। उनका भी मैं अजिंक्य तारा खुलसी चषक 2022 इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करना चाहूंगा। सम्मान्य दिनेश नैना शिलीमकर साहब से गुजारिश है कि पिंडाल में तशरीफ लाए। मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नैना शिलीमकर साहब इस बार अपील करते हुए, अपील में आत्मविश्वास देखना है क्या होता है और अपील पेंडिंग यहां पर
मावल क्रिकेट एसोसिएशन अठरागांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्मान्य दिनेश नाना शिलीमकर साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। भव्य खुलशी जश्न 2022 पर्व 11वें इस प्रतियोगिता के द्वारा और यहाँ पर फेयर डिलीवरी डॉट की जाती हुई कुरिन की गुंजाइश नहीं, यहाँ पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज विशाल। मैन फ्रॉम नालवड़ की जानिब से गेंदबाजी करते हुए, जबकि स्ट्राइक पे बल्लेबाज किरण वाटकर। दोस्तों जीतने के लिए 24 गेंदे 38 रनों का लक्ष्य खड़ा किया था इस मैच में, पर काफी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए नालवड़ के गेंदबाज विशाल। इस बार शॉट गेंदी पुल किया गेंदवा में और थोड़ा सा खराब क्षेत्र रक्षण यहाँ पर नसीब गांडू, तो क्या करेगा पांडू, हाथ में से छूट गया चेंडू। तो यहाँ पर जो कैच लेनी थी वो कैच का समीकरण बदल दिया बल्लेबाज किरण वाटकर जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर लाइफ लाइन मिलती हुई। क्या इस लाइफ लाइन का फायदा उठाएंगे बल्लेबाज किरण वाटकर या फिर से एक बार कम बैक करेंगे गेंदबाज विशाल। स्कोर जहां पहुंचा हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 14 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा और प्रगति पर। अठरागांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नाना शिलीमकर साहब भी यहां पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं इस प्रतियोगिता के द्वारा सहर्ष स्वागत करूंगा, जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए दोस्तों प्रथम क्रमांक द्वितीय क्रमांक का चषक भी यहां पर प्राप्त किया है। ऐसे दिनेश नाना शिलीमकर साहब इस बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी धीमी गति से डाली हुई गेंद, मंगेश्वरे जैसे बल्लेबाज को शांत रखा है गेंदबाज विशाल ने। तो स्कोर जा पहुंचा 14 रन, अभी भी इस ओवर की आखिरी 1 गेंद आना बाकी। लाजवाब गेंदबाजी, जबकि पहले ओवर में 8 रन खर्च किए थे गेंदबाज शरद ने, पर उसका अच्छा समाचार लिया है गेंदबाज विशाल ने, जिन्होंने कंजूसी गेंदबाजी की। एक चौवा जरूर जड़ा था बल्लेबाज किरण ने, पर इस बार देखिए मंगेश्वर ने आओ देखा ना था, सीधा खेल दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, गेंद सीमा पार, षटकार। अक्षय पिलानी सर इनकी जानिब से जो वॉलंटियर्स ने कैच लपक लिया था उनके लिए तानाजी सराडे साहब इनके लिए 101 रुपए का इनाम आ चुका है, आकर लेके जाइए प्लीज। तो यहां पर आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अंजाम दिया है बल्लेबाज मंगेश्वरे ने, उनके स्लॉट में गेंद आई और उस पर छक्का लगाकर टीम का स्कोर खड़ा किया है 20 रन। अठरागांव मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश नाना शिलीमकर साहब इनकी जानिब से भी 100 रुपए का इनाम आया है, जो कैच लपका था तानाजी साहब ने, उनके लिए भी 101 रुपए का इनाम। रामराजे साहब इनकी जानिब से भी 101 रुपए का इनाम। यहां पर इनामों की बौछार होती हुई वॉलंटियर्स के लिए भी जो कैच लपका था, यहां पर इनामों की बौछार। मैं अठरागांव के मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान्य दिनेश नाना शिलीमकर साहब से, दोस्तों अक्सर कहा जाता है लकी जी वो गुलाबी क्या जिसमें लाली न हो, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर न हो, और वो क्रिकेट का मैदानी क्या दोस्तों जिसमें ताली न हो। तो तालियां बजाकर इस आयोजक का भी स्वागत किया जाए, क्योंकि बेहतरीन यहाँ पर टूर्नामेंट का आयोजन किया है। स्कोर जब पहुंचा 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन। स्ट्राइक पे बल्लेबाज किरण वाटकर, गेंदबाजी मार्ग पर, गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज चंदूर। अगर विकेट लेते हैं तो सम्मान्य रामराजे सर इनकी जानिब से 101 रुपए का इनाम। और इस बार खेल दिया स्क्वायर कट, गेट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ट्रैवल होती हुई, जब तक फील्डर फील्ड करते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन हर बॉयफ्रेंड को मिलता है तोहफा, उसे कहते हैं 21। स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि लाजवाब यहाँ पर आयोजन किया है अजिंक्य तारा खुलशी।
चंदू गेंदबाजी मार्ग पर, चंदू सबका बंधु। आज इस प्रतियोगिता में पहली गेंद के ऊपर 1 रन के साथ आगाज किया किरण वाडकर ने। मंगेश्वर एक छक्के की सहायता से इस बार के दबाव में गेंद के नीचे खिलाड़ी फ्लाई स्लिप में यहाँ पर पॉइंट रीजन में जरूर पकड़े गए और बल्लेबाज मंगेश्वर बैक टू द पैवेलियन। यहाँ पर दूसरी विकेट का पतन, दूसरा झटका लगता हुआ टीम हारपुर को। अभी भी जीतने के लिए हमारे गुण लेखक सर बतलाते हुए 10 गेंदे और 17 रनों की जरूरत। 10 गेंदे 17 रन। इस मैच में अगर जीत हासिल करनी है हारपुर टीम को, नए बल्लेबाज ओमकार, जिस तरह से एसपी दादर आप टीम को याद होगा, ओमकार देसाई जो करता हर गेंदबाज की पिटाई। आज हारपुर के ओमकार क्या इस गेंदबाज के ऊपर प्रहार करने में कामयाब होंगे। स्कोर रुका हुआ 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। चंदू ने लाजवाब गेंदबाजी की। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर शिकंजे में फांस दिया। जिस विकेट की तलाश थी उस मछली को जाल में फांस लिया जिन्होंने मंगेश्वर जैसे बल्लेबाज ने छक्का जड़ा था। आखिरी गेंद के ऊपर विशाल जैसे गेंदबाज के ऊपर फिर से एक बार चंदू बुरुक अपने ओर की अगली गेंद ओमकार के लिए। 10 गेंदे 17 रनों की जरूरत। इस बार जड़ में डालने की कोशिश और बैक टू द बॉल और खेलने का प्रयास। इस बार देखिए शायद से कंचे नहीं खेले इस खिलाड़ी ने। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत। इसके बाद होने वाला मुकाबला चांदवड़े विपक्ष टीम अजिंक्य तारा खुलशी, जिसमें टॉस जीता है चांदवड़े टीम ने। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का डिसीजन लिया और अजिंक्य तारा खुलशी ए टीम को फील्डिंग के लिए आमंत्रित किया है। तो फिर से एक बार चंदू बुरुक अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। सामना करेंगे किरण वाडकर, एक 1 डाउन बल्लेबाज। इस बार हल्की गति से खिली हुई गेंद उसे सम्मान दिया है 1 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए। क्योंकि भली बात ही जानते हैं चंदू बुरुक ऐसे गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है जो इस गेंदबाजी मार्ग पर अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चक्कर में डालते हैं। पर अभी दोस्तों समीकरण बदल गया। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। जीतने के लिए भी 15 रनों की जरूरत। 8 गेंदे 15 रन। इस बार ब्लैक टू द कॉलर खेलने का प्रयास था। यहाँ पर कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मराठी में कहा जाता है बकते भजी मांगते वड़ा। डॉट गिन जाती हुई कुरिन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज चंदू बुरुक ने। सम्माननीय अरुण जी पिलानी साहब यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ। महानाई देवीचे भगत अरुण पिलानी यांचा अजिंक्य तारा क्रिकेट क्लबकडून सहर्ष स्वागत। त्यांनी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचे। तो फिर से एक बार चंदू बुरुक अपने बॉलिंग मार्क पर ओमकार के लिए। इस बार फिर से एक बार फ्लाई फिश करना चाहते थे। गेंद थोड़ी सी अच्छी गेंद डाली यहाँ पर ओमकार जैसे बल्लेबाज को शांत रखा। अंपायर सर का इशारा। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जीतने के लिए भी 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 15 रन कंपलसरी यहां पर बनाने होंगे। ओमकार ने थोड़ा सा नाराज किया तो यहां पर 6 गेंदे 15 रनों की जरूरत। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर खिलाया जाएगा। ये दोनों टीम जान ले तो 6 गेंदे 15 रन बनाने होंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम हारपुर को, गेंदबाजी करने वाली टीम नालवड़ को 15 रन डिपेंड करने होंगे, रोकने होंगे। क्या होगा इस मैच में? अंपायर सर से गुजारिश है, काफी विलंब हो रहा है। एक इनिंग यहाँ पर 25 मिनटों में समाप्त होना अनिवार्य होती है। एक्चुअली 20 मिनटों में समाप्त होनी अनिवार्य होती है, फिर भी 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा दिए। 25 मिनटों में पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका था। तो फिर से एक बार यहाँ पर 25 मिनटों में दूसरे सत्र का खेल समाप्त होना अनिवार्य होगा। तो मैच जल्द से जल्द शुरू किया जाए। 6 गेंदें जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज विशाल बुरुक, जिन्होंने काफी प्रभावित किया था। दूसरे ओवर में काफी लाजवाब गेंदबाजी की थी, 1 विकेट हासिल किया था और 5 रन खर्च किए थे। ऐसे गेंदबाज थे विशाल बुरुक।
तो स्ट्राइक पे किरण वाडकर, 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। क्या होगा इस मैच में, कौन होगा विजेता? अजिंक्य तारा खुलशी चषक 2022 पर्व 11वें इस प्रतियोगिता के दोस्तों काफी भव्य दिव्य टूर्नामेंट का आयोजन एसटीसी लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का दिखाया जा रहा है। तो फिर से एक बार विशाल की पहली गेंद, शॉट ऑफ गेंद थी, उसे खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी गेंद को चकमा देने में कामयाब, गेंद सीमा पार, चौकार। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। जीतने के लिए 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत। यहां पर दोस्तों जहां पर 1 रन की गुंजाइश थी वहां पर नसीब का चौका। जिस तरह से दिवाली में बोनस दिया जाता है उसी तरह से बोनस यहां पर 3 रन प्राप्त किए। टोटल 4 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम हारपुर द्वारा। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर विशाल, 5 गेंदे 11 रनों की जरूरत। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार बिंदी गेंद, कान में ट्विस्ट आता हुआ, 4 गेंदे 11 रन। एक तुम्हारी तो एक हमारी, तू शेर तो मैं सवा शेर। इस तरह का चित्र इस प्रतियोगिता में दिखाई देता हुआ भव्य खुलशी चषक 2022 पर्व 11वें इस प्रतियोगिता में आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का फिर से एक बार सहर्ष स्वागत करता हूं। 4 गेंदे 11 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे बल्लेबाज किरण वाडकर में वो क्षमता है पर आज उन्हें अपने रोल को निभाना होगा। एक छक्का चौवा लगाकर टीम को जीत हासिल करानी होगी। पर इस बार विशाल इस गेंदबाजी मार्ग पर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, जिस तरह से दामिनी फिल्म में आपने देखा होगा सनी देओल चिल्लाते हुए तारीख पे तारीख, और यहाँ पर डॉट पे डॉट गेंद कराते हुए गेंदबाज विशाल भुरुक। 3 गेंदे 11 रनों की जरूरत। बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे अभी यहाँ पर कायरन पोलार्ड की तरह छक्का लगाना होगा। यहाँ पर अपनी डूबती नैया को किनारे पर लाना है और टीम को, तो किरण को यहाँ पर क्रीज गेल बनना होगा। पर इस बार यह गेंदबाज लय में आते हुए अभी भी कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि 2 गेंदों में 10 रन अगर बनाते तो सुपर और खिलाया जाएगा। क्या होगा इस मैच में? ऐसा लग रहा था कि हारपुर टीम इस मैच को अपने पक्ष में जरूर लेगी, पर सराहना करनी होगी गेंदबाज विशाल बुरुक की, जिन्होंने काफी कंजूसी गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज किरण वाडकर को जकड़ कर रखा है। फिर से एक बार 2 गेंदे 11 रनों की जरूरत। आहा, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, ये तो तोहफा था बल्लेबाज किरण वाडकर के लिए, पर आज लक फैक्टर मैं तो कहूंगा नालवे टीम का, क्योंकि यहां पर जिस तरह से गेंदबाजी की विशाल ने और बल्लेबाज को जकड़ कर रखा है, लाजवाब। हारी बाजी को जीतना हमें आता है, ऐसे कहते हुए गेंदबाज विशाल भुरुक अपनी ओर की आखिरी गेंद। पर इस बार हार्ड लक टीम हारपुर, वेल प्लेड बाय नालवर्ड, और यहां पर जीत हासिल करते हुए नालवर्ड टीम। मैं अजिंक्य तारा खुलसी टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि अपनी फील्डिंग की सजावट जल्द से जल्द कर ले, और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट जिन्होंने गेंदबाजी करते हुए हरपुर संघ टीम के कप्तान से गुजारिश है कि अपना सम्मान चिन्ह लेकर जाइए। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच नो डाउट जिन्होंने 2 गेंदबाजी में अपने जलवे दिखार बल्लेबाजी करते हुए 6 रन बनाए, वो है नालवर टीम के विशाल भुरुक, जिन्होंने काफी कंजूसी गेंदबाजी की। अपने गेंदबाजी छोर पर 6 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। एक चौवा जरूर जड़ा था बल्लेबाज किरण ने, पर उसके बाद 5 गेंदों में 11 रन से डिपेंड किया और हारपुर टीम को इस प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ा। हारपुर संघाचे कर्णधार यांना विनंती असेल आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय। मैं
18 का मावल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्माननीय दिनेश नाना शिलीमकर साहब से गुजारिश करूंगा कि नालवा टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज जिन्होंने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के स्पेल में मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है, वो बल्लेबाज विशाल भुरुक। हरपुर टीम से भी गुजारिश है कि अपना सम्मान चिन्ह लेकर जाइए। एसटीसी लाइव टेलीकास्ट यहां पर पूरे जग में दिखाया जाता है। विशाल भुरुक को मैन ऑफ द मैच से नवाजा जा रहा है। कांग्रेचुलेशन विशाल, आपको अगली मैच के लिए ऑल द बेस्ट। हरपुर टीम हार्ड लक, आपको अगली टूर्नामेंट के लिए ऑल द बेस्ट। हरपुर टीम संघाचे कर्णधार आपण यायचं आणि आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचं आहे।